नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ शीतल राजपूत। दिल्ली में एमसीडी कर्मचारियों की हड़ताल का आज चौथा दिन है। अभी तक ना तो दिल्ली सरकार ने हड़ताली कर्मचारियों से बातचीत की है, ना ही दिल्ली की सड़कों से कूड़ा हटा है। करीब 1.25 लाख कर्मचारियों को बीते 3 महीने से वेतन नहीं मिला है। कैसे मिलेगा ये भी पता नहीं। जो हो रहा है वो बस सियासत है, एमसीडी की दुर्दशा पर धुआंधार सियासत। आज बीजेपी सड़कों पर उतर आई और हड़ताल के लिए दिल्ली सरकार को दोषी ठहराया। तो दूसरी तरफ केजरीवाल सरकार शुरू से ही इस मसले पर नगर निगमों और केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है। लड़ाई में आज कांग्रेस भी कूद पड़ी और एमसीडी की कंगाली के लिए केजरीवाल और केंद्र की बीजेपी सरकार दोनों को जिम्मेदार ठहरा दिया। लेकिन दिल्ली का आम आदमी और एमसीडी के कर्मचारी अभी तक ये नहीं समझ पा रहे हैं कि मौजूदा हालात का जिम्मेदार असल में कौन है। सियासत का ये सुनहरा मौका बीजेपी आखिर कब तक छोड़ती। लिहाजा एमसीडी कर्मचारियों की हड़ताल के चौथे दिन बीजेपी सड़कों पर कूद ही पड़ी। निर्माण विहार से बीजेपी के दिल्ली अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने केजरीवाल सरकार को कोसते हुए रैली निकाली, तो लक्ष्मी नगर में बीजेपी महिला ब्रिगेड ने हड़ताली कर्मचारियों के समर्थन में मोर्चा खोल दिया। सरकार बार बार निगम के बारे में झूठ बोलती है। निगम को 3000 करोड़ रुपया 2,971 करोड़ रुपया इनको देना है और वो पैसा थर्ड फाइनेंशियल कमीशन का वो नहीं दे रहे हैं और इस कारण से आज ये स्थिति बनी है। उधर हड़ताली एमसीडी कर्मचारियों ने आज दिल्ली विधानसभा के स्पीकर राम निवास गोयल के घर पर हल्ला बोला। केजरीवाल कहता हमने पैसा दे दिया, अगर दे दिया तो कहीं लिखत में तो होगा, कोई सहन तो हो गए, तो वो हमें सामने आकर दिखाया जाए ना। निगम कमिश्नर ने हमें दिखा दिया है, वो बार बार गुहार कर रहे हैं उनसे पैसे दे दिए। हम तो केजरीवाल से कहते हैं कि वो बेवकूफ आदमी है क्या, उसको कम से कम एक आपदा स्थिति है, उनको आपदा फंड रिलीज करना चाहिए। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के इस झगड़े में कांग्रेस भी कूद पड़ी है। कांग्रेस के मुताबिक दिल्ली की इस बदहाली के लिए दोनों बराबर जिम्मेदार हैं। लगभग 3700 करोड़ के करीब उनका बजट होना चाहिए था, लेकिन आज 3700 करोड़ की जगह बजट इस साल उन्होंने मात्र 2500 करोड़ रुपया सिर्फ कॉर्पोरेशन को अलॉट किया है। भाजपा भी इसके लिए बराबर की इसलिए जिम्मेदार है क्योंकि भाजपा ने जैसे कांग्रेस शासनकाल के दौरान हम लोग जेएनएनयूआरएम से पैसे दिया करते थे, एनसीआर प्लानिंग बोर्ड से पैसे दिया करते थे, वो पैसे मिलने कॉर्पोरेशन को बंद हो गए। जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, दिल्ली के हालात और बिगड़ते जा रहे हैं। हर तरफ फैले कूड़े और इसकी दुर्गंध से लोगों का जीना मुश्किल हो रहा है। लेकिन दिल्ली सरकार हड़ताली कर्मचारियों से बात करने के बजाय उन्हें दरकिनार करने की रणनीति पर चल रही है। साफ सफाई के लिए स्पेशल टास्क फोर्स का गठन कर दिया गया है। इसमें पीडब्ल्यूडी के कर्मचारियों को शामिल किया गया है। सरकार ने कूड़ा हटाने और सफाई के लिए 100 ट्रक भी लगा दिए हैं। मुझे समझ नहीं आया, वो सारे एमपीज के घर पे क्यों नहीं डाल रहे आगे। दिल्ली के 7 एमपी भी हैं, वो भी कहते हैं केंद्र सरकार से कहेंगे, केंद्र सरकार तो बहुत बड़ा उनके खजाना है, दे भी सकती है, और जितना पैसा दिल्ली सरकार ने दिया उस पैसे का करा किया, उसका अकाउंट दे लोग बताए कि पैसा कहाँ गया। सियासत के इस खेल में सबसे बुरा हाल है एमसीडी कर्मचारियों का। 2 पार्टों के बीच पिस रहे कर्मचारियों को उनके हक का पैसा कब और कैसे मिलेगा कोई बताने को तैयार नहीं। शिवानी त्यागी के साथ अभिषेक पांडे, दिल्ली, इंडिया न्यूज। और आज चौथे दिन भी दिल्ली का बुरा हाल है। हम 20 बहस में यही मुद्दा आज उठा रहे हैं और हमारे साथ खास पैनल जुड़ चुका है। हमारे साथ रविंद्र गुप्ता, नॉर्थ दिल्ली, उत्तरी दिल्ली के मेयर हैं। हमारे साथ आलोक शर्मा, कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, और राजेश गुप्ता, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी का स्वागत है। आपके पास आए, लेकिन उससे पहले सुनवाते हैं कि दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का इस पूरे मामले पर क्या कहना है। मैं बार बार ये पूछ रहा हूं कि ये पैसा गया कहां। जो सफाई कर्मचारियों की सैलरी के लिए पैसा दिया गया, हमने जब बजट बनाया तो 12 महीने का बजट बनाया था। 12 महीने की सैलरी के उसमें कंपोनेंट थे, नॉन प्लान में भी थे और प्लान में भी थे। दिल्ली सरकार वो सारा पैसा रिलीज कर चुकी है। अगर वो लोग ये कहें कि साहब ये वाला कंपोनेंट आपका रिलीज नहीं हुआ, अभी आपने बजट में ये अनाउंस किया था और ये वाला कंपोनेंट रिलीज नहीं किया, हम मान सकते हैं कि वो पैसा नहीं दिया। हमें बताएं कौन सा पैसा नहीं दिया। बस पैसा बकाया है जी, पैसा दे दो। कौन सा पैसा दे दो? जो बजट में पैसा था वो पूरा दे दिया। मैंने पहले भी कहा था कि इनके ऊपर 3000 करोड़ रुपए का लोन है। पिछली सरकारों में लगातार, यहां तक कि बीजेपी की प्रेसिडेंट रूल के दौरान भी लोन काटा जाता था
लोन के अगेंस्ट जो है इंटरेस्ट और लोन दोनों काटे जाते थे, हमने लोन भी नहीं काटा और इंटरेस्ट भी नहीं काटा, पूरा पैसा दे दिया। पूरा पैसा दिया जा चुका है, ये कहना है डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का, और इसलिए आप समझ में नहीं पा रहे कि क्यों आखिर ये हड़ताल हो रही है या क्यों पगार नहीं दिए गए। अपने पैनलिस्ट के पास चलते हैं। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ राजेश गुप्ता जुड़े हुए। राजेश जी, डिप्टी सीएम ये कहते हैं कि हमने पूरा पैसा दे दिया है। कई दिनों से हम ये बात सुन रहे हैं, आम आदमी पार्टी लगातार पिछले कई रोज से ये बात कर रही है। मैं ये समझना चाहती हूँ कि जो हड़ताली कर्मचारी है, एक बार आप उनसे बात क्यों नहीं कर लेते? देखिए, बात करने के लिए हमने बार बार इस बात को करने की कोशिश भी करी है, और पिछली बार भी जब भी हड़तालें हुई हमने उनसे बात करी और बार बार ये समझाया भी, और हड़ताली कर्मचारी भी जो है, आप यकीन मानिएगा, वो भी बात को समझते हैं कि ये जो सारा किया धरा है, जो इसकी जिम्मेवार है वो एमसीडी है, और एमसीडी में बीजेपी है। वो सिर्फ एक बात को प्रूव करना चाहते हैं कि जब से हम दिल्ली सरकार में आम आदमी पार्टी आई है तब से हम कुछ कर नहीं पा रहे, ये दिखाने के लिए, क्योंकि बहुत परेशान है कि कभी ऑड इवन हिट हो गया, कभी लोग खुश हो रहे हैं, स्कूलों में काम हो रहे हैं, तो बेमतलब राजनीतिक अखाड़ा बनाना है। और दुख इस बात का है कि इसका जो जिसको यूज करा जा रहा है वो दिल्ली के भोले बारी या तो जनता है या एमसीडी के कर्मचारी है। अब इनको सारा पैसा मिल चुका है। इन कर्मचारियों से आप बात तो नहीं कर रहे। डिप्टी सीएम साहब ने कहा कि अरे इससे पहले भी कई बार मैं बात कर चुके हैं, बात करने के लिए हम तैयार हैं, हम बात करने के लिए हमें कोई समस्या ही नहीं है, लेकिन परेशानी इस बात की है कि कर्मचारी भी परेशान हो चुके हैं। वो कहते हैं भाई हमें तनख्वाह दे दो, चाहे कोई भी दे दे, वो तनख्वाह दे दे। अब सवाल इस बात का है कि दिल्ली सरकार जो पैसे ऑलरेडी दे चुकी है और दिल्ली की जनता भी नहीं, तो मतलब कर्मचारी अगर ये कह रहे हैं कि हमें सिर्फ तनख्वाह दे दो, हमें अपना घर चलाना है, सिर्फ तनख्वाह दे दो, तो मतलब बेचारे जरूरतमंद है। झूठ तो नहीं बोल रहे, ये बात तो आप भी समझ रहे हैं। नहीं, वो लोग तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मेरी तो पूरी तरीके से, मेरी और मेरी पार्टी की पूरी सहानुभूति उनके साथ है। भाई 3 महीने तनख्वाह नहीं मिलेगी, घर कैसे चलेंगे? लेकिन सवाल यह है कि दरवाजा जो खटखटाना है वो गलत है, क्योंकि सरकार तनख्वाह को एमसीडी के लोगों को देनी है। एमसीडी के वो कर्मचारी, वो दिल्ली सरकार के कर्मचारी नहीं है। दिल्ली सरकार अपना काम पूरा कर रही है। हमने बजट में उनको पैसे बता दिया, क्या क्या दिया है। इनको 90% जो हम फंड देते हैं, जो नॉन प्लान होता है, वो होता ही सैलरी के लिए। तो ये बता तो दें इन्होंने पैसा कहां खर्च करा, बस पैसे दे दो। अब इन्होंने क्या कर दिया है कि किसी तरीके से एक बात फैला दो कि भैया पैसा मिल रहा है, ये इन्होंने पैसा दिया ही नहीं है। अरे भाई जो हमने दिया वो कहां गया, उसका जवाब तो दे दो। तो ये नहीं बताएंगे कि रविंद्र गुप्ता के पास चलते हैं, नॉर्थ दिल्ली के मेयर हमारे साथ जुड़े हुए। रविंद्र जी, आम आदमी पार्टी लगातार ये कह रही है, और आज हमने डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को भी सुना, वो लगातार ये कहते आए हैं कि हमने पैसे रिलीज कर दिए, हमने जारी कर दिए, उन पैसों का हिसाब दें, कहां गए वो पैसे? देखिए, मैं इनको आपके चैनल के माध्यम से देश की जनता को ये बता देता हूं कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने नॉर्थ एमसीडी को अभी तक 893 करोड़ रुपया दिया है, और 893 करोड़ रुपए के सामने 1919 करोड़ रुपया नॉर्थ एमसीडी ने अभी तक तनख्वाहों में अपने कर्मचारियों को दे दिया है। तो शर्म आनी चाहिए इस आम आदमी पार्टी की सरकार को और इस डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को, जो दिल्ली और देश की जनता को झूठ बोल रहे हैं। आप ये देखिए कि 892 करोड़ रुपए के सामने 2000 करोड़ रुपया हमने तनख्वाह का बांट दिया। बाकी पैसा कहां से आया? ये पैसा दिल्ली नगर निगम ने अपना रेवेन्यू जनरेट किया है, उस पैसे के साथ हमने तनख्वाह बांटी है। अब ये जो पैसा कौन सा देते हैं, मैं आपको ये भी बता देता हूं। ये जो पैसा देते हैं, ये पैसा दिल्ली की जनता से वसूला गया टैक्स, जो ये दिल्ली की जनता से वसूलते हैं टैक्स, उसका 10.5% हिस्सा इनको हमें देना होता है। उस 10.5% हिस्से में से 1731 करोड़ रुपए, ये पूरी तालिका है जिसमें 1731 करोड़ रुपया तीनों नगर निगम का थर्ड फाइनेंस कमीशन के हिसाब से अभी भी दिल्ली सरकार के ऊपर बकाया है। ये वो पैसा है जो इन कर्मचारियों की तनख्वाहों का रोक के बैठ गई है ये दिल्ली की पागल केजरीवाल सरकार। मैं केजरीवाल जी से पूछना चाहता हूं कि आज दिल्ली में कूड़े के ढेर लग गए, कर्मचारी खून के आंसू रो रहे हैं, जगह जगह के ऊपर डेमोन्स्ट्रेशन होने, और वो बेंगलोर से अभी तक अपने घर नहीं आ रहे। क्या मतलब उनका नेचुरोपैथी का इलाज ज्यादा जरूरी है क्या? इस दिल्ली की जनता जो खून के आंसू रो रही है, दिल्ली में महामारी फैलने का अंदेशा है इस कूड़े के ढेर की वजह से, वो बेंगलोर छुट्टी मनाने गए हैं। किस प्रकार का मुख्यमंत्री इस दिल्ली की जनता को मिल गया है? मैं कहना चाहता हूं कि वो बेंगलोर की बजाय आगरा में जाकर अपने मानसिक रोग का इलाज कराए। ठीक है, राजेश गुप्ता इसका जवाब देंगे, लेकिन उससे पहले मैं आलोचना। हाँ, राजेश जवाब दीजिए। देखिए
मैं पहले एक बात कह दूं कि रविंद्र जी जो जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं वो तो हम जानते हैं, इस भाषा का इस्तेमाल करने की उनकी पार्टी आदी है और दिल्ली की जनता ने भी उनको जवाब दिया, बिहार में भी वो मुक्की खाई है। इसी ये जो इनकी जबान है इसी की वजह से सब कुछ हो रहा है। और देखिए कि जिस तरीके की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं आप दिल्ली की बात करिए, मुझे शर्म आ रही है, आपको बिहार की जनता ने नहीं मुझे चुना। शर्म इस बात की आ रही है कि मैं भी राजेश जी, रविंद्र भाई, आपको दिल्ली की जनता ने चुना है, दिल्ली की कसौटी पे आप खड़े नहीं उतर पा रहे हैं। दिल्ली ने केजरीवाल ठीक है, आलोक शर्मा, यही तो बात मुझे आप दोनों के पास मुझे आलोक शर्मा को जोड़ना है क्योंकि आज कांग्रेस ने भी इस मामले पर बयान जारी किया है भाषा का प्रयोग कर रहे हैं केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार दोनों को इस क्राइसिस के लिए जिम्मेदार ठहराया है। आलोक जी, भाषा का प्रयोग बीजेपी कहती है कि हम तनख्वाहें दे रहे हैं, एमसीडी कहती है हम तनख्वाहें दे रहे हैं, आम आदमी पार्टी कह रही है हमने पैसे रिलीज कर दिए, तो ये सड़कों पर तमाशा दे रही है, क्या है? आपकी जो घबराहट है ना, ये दिल्ली के अच्छा ठीक है, आलोक जी को सुन लीजिए। सारी राजनीति दिल्ली के एमसीडी में होने वाला है। इनको शांत तो कीजिए। कौन? शीतल जी, इनको दोनों को राजेश जी आपके पास बात आऊंगी बनाएंगे और दोनों ने तीसरे दिल्ली पैनल का को सुन पूरा लीजिए। पूरा कर दिया। राजेश जी शांत रहिए आप जरा, राजेश जी शांत रहिए। आप लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंस दोनों की समाप्त हो गई। आप लोगों ने दिल्ली को पूरा पूरा कर दिया। दोनों की दोनों पार्टियां जिम्मेदार हैं। मैं समझता हूं कि पूरी तरह से दोनों पार्टियां जिम्मेदार हैं। केंद्र ने भी बजट में कटौती की है और दिल्ली ने भी, बाकी सरकार ने भी दिल्ली नगर निगम ने अपना रेवेन्यू जनरेट किया। अरे भाई, आप लोग शांत नहीं रहेंगे तो कैसे काम चलेगा? अरे आपने क्या यहाँ पर कभी जानते क्या एक सेकेंड, एक व्यक्ति एट ए टाइम बोलेगा तो जनता सुन पाएगी, अगर आप सभी एक साथ बोलेंगे तो कोई नहीं सुन पाएगा। आलोक जी की बात सुन लेते हैं, फिर मैं आप लोगों के पास आता हूं। आलोक जी, अपनी बात पूरी करें। शीतल जी, पार्टी केजरीवाल के प्रवक्ता कह रहे हैं कि हमने जो है, हमारी बहुत सहानुभूति है, लेकिन आप बार बार कह रहे हैं कि बात क्यों नहीं करते, तो बात नहीं करेंगे हम। सहानुभूति है हमारी, लेकिन बात नहीं करेंगे हम। पार्टी केजरीवाल थर्ड फाइनेंस कमीशन का जो अपना पैसा है उसको देकर राजी नहीं है, फोर्थ फाइनेंस कमीशन को लागू करके राजी नहीं है। केंद्र की जो सरकार बीजेपी की बैठी है वो घड़ियाली आंसू बहा रही है। उसने 1300 करोड़ के करीब जो एमसीडी का बजट था उसको घटा दिया। आज देखिए, जिस समय अरुण जेटली साहब ने बजट प्रस्तुत किया था संसद के पटल पर, उस समय पर भी 700 करोड़ रुपए एमसीडी का घटा दिया था। कोई प्लांट की बात करता है, कोई नॉन प्लांट की। चुनाव से पहले कहते थे स्मार्ट सिटी बनाएंगे, वर्ल्ड क्लास सिटी बनाएंगे। आप कहते थे कि जो परमानेंट वर्कर्स नहीं है उनको हम परमानेंट करेंगे। आज आप टेम्परेरी और एडहॉक की जो सैलरी है उसको नहीं दे पा रहे हैं। एनसीआर का जो प्लानिंग बोर्ड का बजट था, जेएनआरएम का बजट था, वो केंद्र सरकार रिलीज नहीं कर रही है। पार्टी केजरीवाल तो पूरी तरह से चाहती है कि झगड़ा हो, उनको दिल्ली से कोई मतलब नहीं है। अब बात क्यों करेंगे वो? अब चुनाव थोड़ी ना है जो वोट मांगने होंगे। 67 सीटें दिल्ली की जनता ने दे दी, उसके बावजूद ये कह रहे हैं कि साहब हम सफाई कर्मचारियों से बात नहीं करेंगे। हमारे अंदर इतना अहंकार आ गया है। दिल्ली के अंदर अगर महामारी फैल गई तो मोदी साहब जिम्मेदार होंगे या केजरीवाल जी जिम्मेदार होंगे? हमारी 15 साल सरकार रही, चाहे दिल्ली में किसी की सरकार थी, केंद्र में किसी की सरकार थी, हमने कभी भी इस तरह की नौबत नहीं आने दी कि सफाई कर्मचारियों की सैलरी तक रुक जाए। आज सफाई कर्मचारियों से बात आगे बढ़ गई है। डॉक्टर्स, नर्सेज, सब लोग हड़ताल पर बैठ गए और ये लोग एक दूसरे के ऊपर दोष लगाने से बाज नहीं आ रहे हैं। मैं समझता हूं कि दिल्ली की जनता आज दोनों ही पार्टियों से अपने आप को पूरी तरह से ठगा हुआ महसूस कर रही है। कोई कहता मेरा इतना करोड़ बकाया है, कोई कहता इतना करोड़ बकाया है। मैं बीजेपी के प्रवक्ता महोदय से पूछना चाहता हूं, लगातार ये भ्रष्टाचार का चलती रहेगी, हमें भी जवाब दे दिया जाएगा। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? ये चलिए ठीक है, जवाब ले लेते हैं। बता दी दोनों आरोप लगाते रहेंगे और दिल्ली आपकी बात पूरी हो चुकी है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? आलोक जी, आपकी बात पूरी हो चुकी है। राजेश जी का जवाब दीजिए। पिछले साल घाटा हुआ है, राजेश होर्डिंग्स लगे हुए हैं, अनऑथराइज्ड पार्किंग लगी हुई है, और पार्टी केजरीवाल का तो पूछिए ही मत। अभी आप देखिए, अब ये हमें ज्ञान दे रहे आप वही कर रहे हैं जो ये दोनों थोड़ी देर पहले कर रहे थे। रुकिएगा एक मिनट के लिए, जवाब सुन लीजिए। कमेटी क्यों नहीं बनाई? राजेश जी, कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाते और ये देखिए, दिल्ली को तीनों एक साथ बोलेंगे तो मुझे ब्रेक लेना पड़ेगा। अब आप देखिए, अगर आप तीनों एक साथ बोलेंगे तो मुझे ब्रेक लेना पड़ेगा, है नहीं। इसलिए वन एट अ टाइम। राजेश जी जवाब देखिए,
देखिए, अब इन्होंने ये कहा खुद ही, अब ये जो अभी कांग्रेस के प्रवक्ता है, इन्होंने कहा कि भाई केंद्र सरकार ने जो 1300 करोड़ रुपए का बजट था वो घटा दिया एमसीडी का, अब ऊपर से हमें पैसा देंगे नहीं। बात करेंगे कि जी हम बनाएंगे एक वर्ल्ड क्लास सिटी, किसे बनाएंगे? एनडीएमसी के एरिया को। अरे रविंदर जी, आप मेयर हैं नॉर्थ एमसीडी के, क्यों नहीं जाके बात कर लेते? आप कह दो कि नॉर्थ एमसीडी को पैसा दे दो। आप केंद्र आप नॉर्थ एमसीडी के लिए पैसा क्यों नहीं देते? इसको वर्ल्ड क्लास सिटी बनाएंगे। और जो आपका बजट है वो आप सब लड़के तो कैसे बात बनेगी? मैं आपकी बात नहीं सुन रहा, देखिए ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं। आप एकदम बोले चले जाएंगे, मेरी बात बताया लोगों को पछतावा हो रहा है। अरे भाई आप मुख्यमंत्री इस प्रकार की आप पैसे खा जाएंगे, आप बेईमानी करेंगे, आप इनकी तनख्वाहें खा जाएंगे तो लोग तो रोएंगे ही भाई। सरकार ने दिल्ली को, रविंदर जी, लोग रो रहे हैं क्योंकि आप उनकी तनख्वाह नहीं दे रहे, आप तनख्वाह पे बैठ गए हैं। सर पे बिठाया था आपको जब अपने दुमैले मकान बनाने हैं, आपके मन में बहुत मजा आ गया। रविंद्र जी, आप सिर्फ बार-बार कह रहे हैं दोनों कि पार्टी मिलकर आप ऐसी मोहर बनाएंगी की घोटाले किया है और आपने एक ईमानदार सरकार आ गई तो उसको ये प्रूव कर दो कि काम नहीं कर सकती। पर आप ये दावा कर रहे हैं कि कर्मचारियों को आप पैसा दे चुके हैं। अगर आप दे चुके हैं तो फिर ये कर्मचारी हड़ताल क्यों कर रहे हैं? फिर तो समस्या ही खत्म है। अरे भाई, हमने जो पैसा दिया है वो केंद्र के जो एमसीडी के कर्मचारियों को सीधे तो नहीं दिया। हमने जो पैसा दिया है वो एमसीडी को, एमसीडी वाले जिस पैसे को खा जाए उसमें ये घोटाला करें, ये घोस्ट एम्प्लॉइज रखे, ये झूठ बोलते हैं, ये झूठ बोलते हैं। 50 लोगों को सैलरी नहीं देते, 250 लोग। मैं ये जानना चाह रही हूँ, पूरी तरह से करते। आप लोगों के तर्क मुझे नहीं सुन रहे, पिछले कई दिनों से हम सुन रहे हैं। मैं ये जानना चाह रही हूँ राजेश गुप्ता की दिल्ली की जनता की समस्या का निदान कब होगा? सड़कों से कूड़ा हटेगा कि नहीं हटेगा? और उन कर्मचारियों को जिनको 3 महीने से पगार नहीं मिली, उन्हें मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मुझे इसका जवाब दीजिए। ये आपके तर्क में हम पिछले कई रोज से सुन रहे हैं। भाई मैं यही जवाब दे रहा हूं, बीच में आपको उलझाना चाहते हैं ये लोग बार बार इस बात को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली की जनता, ये लोग वो लोग छोड़िए राजेश जी, मुझे दिल्ली की जनता की बात करिए मुझसे कि दिल्ली की सड़कों पर जो कूड़ा है वो साफ होगा कि नहीं, और कर्मचारी 3 महीने से पगार नहीं पाए, उनके लिए क्या प्लान है आपके पास? राज्य सरकार के अधीन कॉर्पोरेशन काम करती है। माफ कीजिएगा, आप जरा सोचिए आप क्या कह रहे हैं। ये बिल्कुल आप बात को समझिए, आप थोड़ा सा बात को समझिए। ये जो सवाल आप मुझसे कर रही है, ये सवाल दिल्ली के मेयर जो साहब आपके बैठे हैं इनके ऊपर होना चाहिए। ये मेरे दिल्ली की सरकार है, आपके लिए जिम्मेदारी है कि नहीं, ये बताइए मुझे राजेश जी। नहीं दिल्ली की सरकार की जिम्मेदारी है कि नहीं? उधर होती रहेगी। ये संविधान, आप मुझे बताइए ना, ऐसे तो मेरे को आप देखिए, एक बात को समझिए, ये एम्प्लॉय किसके हैं? जो भारत सरकार के एम्प्लॉय है, भारत सरकार तनख्वाह देती है। दिल्ली के अंदर भी भारत सरकार के एम्प्लॉय है। एक बात समझिए, दिल्ली के अंदर दिल्ली सरकार के एम्प्लॉय तनख्वाह देते हैं। कल को हम इनको बार-बार तनख्वाह दिए जाए, दिल्ली के अंदर हमारे हॉस्पिटल है, दिल्ली में हमारे स्कूल में बंद कर दे, सारा पैसा इनको देते जाओ, ये खाते जाओ, डकार में इसका काम यही है। बेईमानी और चोरी करने चले जा रहा है, बहुत बढ़िया। दिल्ली की जनता ये जानना चाहती है कि जो एमसीडी को पैसा दिया गया वो कहाँ है? दिल्ली की जनता ये भी चाहती है कि प्लीज हाँ वो पैसा, ये रोड बना नहीं रहे। आप सुनिए, मेरी बात सुनिए, दिल्ली की जनता ये भी चाहती है कि जो कूड़ा सड़कों पर पड़ा है उसे उठवाइए और अपनी जो महामारी से दिल्ली को बचाइए। दिल्ली की जनता का पहला कंसर्न कुछ रोज में यही होने वाला है। कर रहे हैं, दिल्ली की जनता की जिम्मेवारी हमारे ऊपर हम कर रहे हैं, लेकिन इस एमसीडी का जो करप्शन है उसको सामने लाने की जिम्मेवारी मेरी भी उतनी है जितनी आपकी है। हम दोनों की जिम्मेवारी की बताए तो सही, वो पैसा कहां गया? ये कोई रोड नहीं बना रहे, कोई लाइट नहीं चालू कर रहे, किसी पार्क को साफ नहीं कर रहे, कहते पैसा नहीं है। तो जो पैसा हमने दिया वो कहां गया? तनख्वाह इन्होंने नहीं दी, पार्क इन्होंने नहीं ठीक करे, गलियां ये नहीं बना रहे, लाइट इनकी बंद, तो एमसीडी पैसे को कर्मचारियों से बात नहीं करने वाले, दिल्ली की जनता ये जानना चाहती है। मैं ये जानना चाहती हूँ बार-बार कर रहे थे, बात के रास्ते कर्मचारियों से आप दिल्ली की जनता की बात में बात करिएगा। पहले मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए, कर्मचारियों से बातचीत आप करने जाएंगे, करेंगे? बिल्कुल, हमें कोई परेशानी नहीं है, हमें तो उन्हें, और वो जानते भी हैं, ये सिर्फ अपनी यूनियन को भड़का के कूड़ा फेंकवा रहे हैं। कर्मचारी तो इसके अंदर कूड़ा फेंकना भी नहीं चाहते, वो जानते हैं कि ये लोग कितने करप्ट हैं, वो सब जानते हैं इनके काउंसलर्स, इनके मेयर कितने करप्ट हैं। वो नहीं है कर्मचारी इसमें शामिल, कर्मचारी कूड़ा नहीं फेंकते, ये यूनियन है इनकी, ट्रक भर भर के मलबा फेंक रहे हैं। ये आप अपने कैमरे लगाइए, मैं सुबह आपको दिखाता हूं, ये ट्रक में मलबा लेके आते हैं, इनकी यूनियन है जो काम करवा रही है, और ये पैसे दे दे के कूड़े को फेंकवा रहे हैं। आम कर्मचारी इन कामों में नहीं पड़ता, वो तो बेचारा भूखा बैठा हुआ है, पहले ही परेशान है।
वो ऐसा काम नहीं करता, वो जानता है केजरीवाल ईमानदार है, विधायक कितनी ईमानदारी से काम भूखा बैठा है कि नहीं बैठा है, काम मामला है। यूनियन के ठीक है रविंद्र जी, ये सीधा आरोप आप लगा रहे हैं कि भूखा रखने की जिम्मेवार ये लोग हैं, हम लोग तो बार बार आप लोगों ने अपने लोगों को लगा रखा है, वो ये कूड़ा फैला रहे हैं। ये फैलवा रहे हैं, ये अपनी यूनियन को पैसा देते हैं, ये गाड़ियां हायर कर रहे हैं कि जाके कूड़ा फेंको। क्या आपको लगता है इनकी आवाज बंद करेंगे, मेरी आवाज सुनेंगे तभी तो पता चलेगा। बोलिए। देखिए ये झूठों की सरकार है, इन्होंने दिल्ली के अंदर अराजकता दी है। दिल्ली के लोग आज पछता रहे हैं कि उन्होंने किस पागल मुख्यमंत्री को चुन लिया है जिसने अपने एमएलए को 2.5 लाख रुपए तनख्वाह देनी शुरू कर दी है। इनके एमएलए घरेलू हिंसा के अंदर लिप्त पाए जाते हैं, फर्जी डिग्रियां लेकर आ रहे हैं, दिल्ली में दंगे फैला रहे हैं, उसके बाद दिल्ली नगर निगम का पैसा नहीं दे रहे, दिल्ली कर्मचारियों को इन्होंने खून के आंसू रुलाए हैं। अभी ये बार बार पूछ रहे पैसा पैसा पैसा। अरे भैया ये पैसा और कहाँ गया? ये पैसा आपको दिखाई नहीं दे रहा कि आपने केवल 92 करोड़ रुपए लिए, 2,000 रुपए की बात की आपको। आलोक जी, मंत्री झूठा है, आलोक जी आप इसमें एक तीसरी पार्टी की बात करें। आज आपने भी इस पर बयानबाजी की, आपकी पार्टी ने भी। मैं जानना चाहती हूँ, आप भी दिल्ली के नागरिक हैं, मैं ये जानना चाह रही हूँ नागरिक के तौर पर और एक अवेयर नागरिक के तौर पर आपको क्या लगता है कि अब क्या बीच का रास्ता, इन दोनों को क्या करना चाहिए, इन दोनों पक्षों को, ताकि ये समस्या खत्म हो? देखिए 6 दिन पहले जब शीतल जी स्ट्राइक डिक्लेयर हुई थी तो आज वो एलजी महोदय कहां हैं जो कहते हैं कि मैं एडमिनिस्ट्रेटर हूं? उनको बीच में आना चाहिए, गृह मंत्रालय को बीच में आना चाहिए। दोनों पार्टियों के बीच में 1 साल से झगड़ा चल रहा है, दिल्ली की जनता पिस रही है। अभी तक कॉर्पोरेशन और दिल्ली सरकार के बीच में और केंद्र सरकार के बीच में एक भी कोऑर्डिनेशन कमेटी क्यों नहीं बनी? लेकिन दिक्कत यह है कि पार्टी केजरीवाल चाहती ही नहीं है। बीजेपी को मुद्दा मिल गया है कि पैसे नहीं दे रहे हैं हमें, लेकिन पार्टी केजरीवाल भी नहीं चाहती है कि इसका कोई समाधान निकले, क्योंकि उनको दोनों को चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू हो गई है। पार्टी केजरीवाल अपनी पूरी तरह से चुनाव की तैयारी कर रही है। उनको दिल्ली की जनता से कोई मतलब नहीं है कि कूड़ा फैल रहा है, महामारी आ रही है, कोऑर्डिनेशन कमेटी बननी चाहिए थी। आज चौथा दिन हो गया है, तीसरा दिन इस तरह से कूड़ा फैला हुआ है, लेकिन दोनों सरकारें शांति से बैठी हुई हैं। न कॉर्पोरेशन की तरफ से, न केंद्र सरकार की तरफ से, न दिल्ली सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं हुई है कि एक कमेटी बने और इसका समाधान निकले। किसने पैसा दिया नहीं दिया, कोई हाईकोर्ट में एफिडेविट दे रहा है, कोई जनता के बीच में जा रहा है, कोई कूड़ा फैलवा रहा है। मर कौन रहा है? दिल्ली की जनता मर रही है। हमारी 15 साल सरकार रही, हमने कॉर्पोरेशन में 8 साल बीजेपी की सरकार रही, एक बार भी ऐसा मौका नहीं आने दिया कि सफाई कर्मचारियों की सैलरी ना मिले, उनके घर में चूल्हा नहीं जला, उनके बच्चों खत्म हो चुका है हमारे पास। फिलहाल कोई भी ऐसा दिखता नहीं कि किसी तरह की कोई गंभीरता दिल्ली सरकार के अंदर या फिर एमसीडी की जो बात हो रही है इस मसले को सुलझाने को लेकर है। दोनों आरोप प्रत्यारोप में ही घिरे हुए हैं, लेकिन इस सब के बीच में पिस रही है दिल्ली की जनता और वो कर्मचारी जिन्हें 3 महीने से पगार नहीं मिली। फिलहाल इस बहस में इतना ही, लेकिन इंडिया न्यूज